आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे निशानों के बारे में, कुछ ऐसे बर्थ मार्क्स के बारे में और कुछ ऐसी यादों या फिर ऐसी कुछ परिस्थितियों के बारे में जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी भी कोई पास्ट लाइफ रह चुकी है, हम पहले भी जन्म ले चुके हैं किसी और स्थान पर, किसी और वातावरण में, किसी और परिस्थिति में, किसी और परिवार में। तो आज इन्हीं सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म चिन्ह या फिर बर्थ मार्क के बारे में। बहुत से लोगों के शरीर के ऊपर बर्थ मार्क्स होते हैं। शरीर के अलग अलग अंगों पर कई तरह के बर्थ मार्क्स हो सकते हैं। किसी की जांघ पर होता है, किसी की टांग पर होता है, किसी की कमर पे होता है, किसी की बाजू पर होता है, किसी के कंधे पर होता है, किसी के फेस तक पे होता है। तो ऐसे कई सारे बर्थ मार्क्स होते हैं कई लोगों के शरीर पर। अब सवाल उठता है कि ये बर्थ मार्क्स क्या बताते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो जन्म चिन्ह होते हैं या फिर ये जो बर्थ मार्क्स होते हैं आपके पास्ट लाइफ में हुए किसी हादसे के बारे में बताते हैं। तो यानी कि ये जो बर्थ मार्क्स हैं आपके किसी पुराने जन्म के किसी अनुभव का प्रतीक हो सकते हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आए हैं जिनके शरीर पर बर्थ मार्क्स थे। कुछ ही दिन पहले मैं एक महिला से मिला जिनके कि यहाँ पर बाजू पर एक बर्थ मार्क था। मैंने उनसे पूछा ये आपका बर्थ मार्क है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि हाँ ये मेरा बर्थ मार्क है। इसके बागे मैंने उनसे कोई बात नहीं की कि वो किसी और विषय पे बात हो रही थी। उस समय मैंने उनसे कोई बात नहीं की कि आपको अभी अपना पास्ट लाइफ कराना चाहिए या फिर इसका संबंध आपकी पास्ट लाइफ से हो सकता है। पर हाँ, मेरे पास एक और क्लाइंट आई थी जिनके कि फेस पर यहाँ पर चेहरे पर ही बहुत लंबा एक निशान था। उनसे जब मैंने पूछा कि ये निशान आपका बर्थ मार्क है तो उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरा बर्थ मार्क है। कई लोगों को ऐसे निशान जो है ग्रहण के कारण भी होते हैं, उनको ये निशान ग्रहण के कारण नहीं हुआ था। तो इसके बाद जब हमने उनका पास्ट लाइफ किया, जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन उनको दिखाया गया तो उन्हें पता चला कि इस चेहरे वाले निशान का संबंध उनके पास्ट लाइफ के साथ है और वो निशान कैसे उनके चेहरे पर पिछले जन्म में पड़ा था और अब वही कैरी फॉरवर्ड होकर उनके इस जन्म में वापस आया। तो इसके ऊपर भी मैं एक विस्तार में वीडियो बना चुका हूँ, इसकी पूरी स्टोरी मैं उसमें बता चुका हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और उस पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। इससे अगले टॉपिक पे बात करूंगा तो कुछ बच्चों की ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनसे कि समझ में आता है कि इन बातों का संबंध भी उनकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है। जैसे कि कुछ बच्चे अपनी समझ से आगे की बातें करें। मुझे याद है कि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जो अपने बच्चे को लेकर आए थे। बच्चा तकरीबन 15-16 साल का था। उस बच्चे को ज्यादातर वॉर मूवीज देखने का शौक है। अब वॉर मूवीज देखता है तो देखता है, अब उसमें कई सारी चीजें होती हैं कि बताया जाता है कि गन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, तलवारबाजी कैसे की जाती है वगैरह वगैरह। पर वो कई सारी चीजें इतनी स्पष्टता से बताता था जिसका संबंध आज के वेपन से कम था, बीते हुए समय के वेपन्स के साथ ज्यादा था। वो टैंक्स के बारे में बहुत कुछ बताता था, उसके अंदर कैसे काम किया जाता है, कितने लोग उसके अंदर होते हैं, कैसे वो ऑपरेट करता है, उसका सारा पीछे का साइंस क्या है। तो ऐसी कुछ बातें बताता था। वेपन्स को कैसे किसी जमाने में ऑपरेट किया जाता था, क्या उसके डूज होते थे, क्या उसके डोंट्स होते थे, वेपन्स को कैसे रखना चाहिए और वेपन्स को कैसे नहीं रखना चाहिए, या फिर वेपन्स को रखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये आज के वेपन्स के हिसाब से वो नहीं बताता था, तकरीबन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम के हिसाब से बताता था। वो बच्चा जब 15-16 साल का हमारे पास आया था तो हमने उसे उस समय पास्ट लाइफ करने से मना किया था, पर फिर भी वो 2 साल के बाद दोबारा वापस आया, वही सेम चीजें लेकर आया। और इस समय उसके पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे थे। इस समय उसके पेरेंट्स चाहते थे कि आपको हमें मालूम तो चले कि ये क्यों इतना सब कुछ बताता है, ये क्यों इतना ज़्यादा उत्सुक है वेपन्स को लेकर। तो जब उसका पास्ट लाइफ हमने किया तो हमें मालूम पड़ा कि उसका संबंध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से था। वो बेल्जियम में कहीं एक सैनिक था जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी और उस समय में जो वो वेपन चलाता था वो उनके बारे में सब कुछ बताता था, उनके बारे में पूरी जानकारी रखता। इससे अगला पॉइंट आता है डीजे वू। डीजे वू का मतलब है कि कोई ऐसा अनुभव जिसे आपने पहले भी कभी अनुभव किया हो। अगर डीजे वू के साथ में इससे पहले वाला एग्जांपल अटैच करूं जिसमें कि मैंने बताया कि एक बच्चा था जिसे कि ये एक्सपीरियंस होता था, जिसे कि ये अनुभव होता था
कि उसने पहले वेपन्स को चलाया है और वो उसके बारे में पूरी जानकारी रखता था। इवन दो वो सारे वेपन्स, वो सारे हथियार अब आउटडेटेड हो चुके थे, पर फिर भी वो उनके बारे में पूरा एक्सपीरियंस रखता था, पूरा अनुभव रखता था। ऐसे ही मेरे पास एक और क्लाइंट आए थे जो कि उड़ीसा से थे। उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है और वहाँ के वो लोकल थे। वो समुद्र के बहुत नज़दीक रहते थे, जहाँ पर के उनका जो पुश्तैनी काम था वो फिशिंग का काम था। वो लोग मछली पकड़ने जाते थे, मछली जो पकड़ के लाते थे उसे बेचा करते थे और उसी से उनका गुजर बसर होता था। पर वो जो व्यक्ति मेरे पास आए थे वो न जाने क्यों सिख रिलीजन के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होते थे। उन्हें कभी कभी कुछ कुछ वर्ड्स पंजाबी के समझ में भी आते थे। वो बार बार पटना साहिब गुरुद्वारा, कि पटना जो है वो उड़ीसा से नज़दीक पड़ता है, उड़ीसा एक अलग स्टेट है, पटना जो है वो बिहार में पड़ता है, पर जो नज़दीक में उनको समय में आता था तो वो पटना साहिब गुरुद्वारे कई बार जाकर वहाँ पर सेवा भी किया करते थे और वहाँ के जो लोकल गुरुद्वारे थे वहाँ पर भी जाके वो सेवा किया करते थे। वो ये जानते ही नहीं थे, वो समझ ही नहीं पाते थे कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है, वो सिख रिलीजन के प्रति इतने आकर्षित क्यों होते हैं। तो इसके बारे में मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बता चुका हूँ कि उनका जो जन्म था वो पंजाब में, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी तो उससे पहले पंजाब में उनका जो जन्म था वो सरगोधा में हुआ था। वहाँ पर वो सिख रिलीजन में पैदा हुए। उसके आगे का पूरा मुझे याद नहीं है क्योंकि इस समय मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे मुझे रिकॉल हो रहा है मैं वैसे वैसे आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक ऐसा इंसान जो उड़ीसा में पैदा हुआ पर उसका जो अट्रैक्शन है वो सिख रिलीजन के प्रति है, क्योंकि वो कभी किसी पास्ट लाइफ में सिख रिलीजन के सिख फैमिली में पैदा हुआ। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस भी बताता है कि हाँ, आपका पास्ट लाइफ पहले हो चुका है। इसका अगला प्रमाण जो हमें मिल सकता है वो है कुछ अस्पष्ट यादों से। जी हाँ, कई बार कई लोगों को बचपन से ही कुछ अलग ही तरह के सपने आते हैं, कुछ धुंधली सी यादें उनके मन में होती हैं जो वो जानना चाहते हैं कि यादें कहाँ से आई, उनके साथ क्यों जुड़ी। ऐसी कोई अस्पष्ट अगर यादें हैं तो उनका संबंध भी आपकी पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हो सकता है। मुझे याद है, मैं एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसके बारे में मैंने पहले अपने कुछ पॉडकास्ट में भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है और उन पॉडकास्ट के अलावा भी मैंने अपनी एक वीडियो में इसके पूरे पीला के बारे में बताया था। हुआ क्या था कि मेरे पास एक महिला आती हैं जो कि एक डॉक्टर होती हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। उनका कहना ये था कि उन्हें बचपन से ही बहुत ही डरावने सपने आते। वो बचपन से कभी ढंग से सो नहीं पाई क्योंकि वो हमेशा जब भी सोती हैं तो उन्हें वो सपने आते हैं, वो यादें दिखती हैं और जब वो दिखती हैं तो उसके बाद वो सो नहीं पाती क्योंकि वो डर सा बैठ जाता है उनके मन में और सारी रात वो जागती रहती। तो सपना यूँ था कि उनको बचपन से ही एक कुंड नज़र आता था जिसके अंदर कुछ लाशें तैरती हुई नज़र आती। और जब उन्होंने इसके लिए अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया तो उन्हें मालूम पड़ा कि पास्ट लाइफ में जब वो गई तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनका प्रेम संबंध था किसी व्यक्ति के साथ, और क्योंकि जाति का फर्क था, लड़का जो था अलग जाति से था, लड़की अलग जाति से थी, उन दोनों को उसी कुंड में लाकर, उस कुंड के पास लाकर मार दिया गया था और मारने के बाद उसी कुंड में बहा दिया गया था। तो जब उसकी आखिरी सांसें उसने ली थी या फिर जब उसकी लास्ट आंखें बंद हुई थी तो उस समय उसकी जो लास्ट याद थी वो ये थी कि उस कुंड में उसने जब अपना चेहरा उठा के लास्ट टाइम देखा था तो उसने देखा था उस कुंड में वो सब लड़के की और उस लड़की की पूरी फैमिली की लाशें जो थी वो तैर रही। यानी कि उस लड़की ने जो लास्ट दृश्य देखा था उसी दृश्य के साथ वो इस जन्म में पैदा हुई और उस दृश्य के कारण वो बचपन से लेके उस समय तक कभी भी ढंग से सो नहीं पाई। उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन के बाद वो उसकी एक थेरेपी के रूप में उसके लिए मददगार साबित हुआ और उसके बाद से वो सपने उसे आने बंद हो गए और वो ढंग से आराम से सो पाई। इसके बारे में मेरी पूरी उनसे बात हुई थी, क्लाइंट के साथ मेरी सेशन के बाद भी उनसे बात हुई थी और उसके बारे में उन्होंने साफ साफ कहा था कि हाँ, मैं अब सो पाती हूँ। उस क्लाइंट ने यहाँ तक बताया था कि जब वो उस सेशन के बाद अमरनाथ यात्रा पे गई तो उन्हें कश्मीर में सेम शक्ल का वो लड़का मिल गया। लड़की जो थी वो ब्राह्मण फैमिली से थी और वो लड़का जो था अब मुस्लिम फैमिली में था। तो उस लड़के ने वहाँ पर देखते ही उसे प्रपोज किया। इवन तो लड़का इस बारे में कुछ नहीं जानता था, पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जानता था, पर क्योंकि उनका पुराने जन्म से संबंध रहा था इस वजह से कि अट्रैक्शन की भावना, वो अट्रैक्शन की भावना इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उस लड़के ने एक ही दिन में उस लड़की को प्रपोज कर दिया।
इवन दो प्रपोजल आया, लड़की तो उसे देखकर पहचान गई थी कि ये वही लड़का है जिसे मैंने पास्ट लाइफ में देखा था, पर उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। कारण कि नहीं सर, पिछले जन्म में भी मरवा दिया था, इस बार भी मरवा देगा, कास्ट का बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब उसने ये क्लियर बोला था, और यही वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं अपने पॉडकास्ट में भी और अपनी वीडियो में। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसी अस्पष्ट यादें भी होती हैं जो आपको प्रेरित करती हैं या फिर बताती हैं कि आप पहले भी कभी जन्म ले चुके हैं। अगला पॉइंटर मैं कहना चाहूँगा कि कई बार बहुत सी असामान्य रुचियाँ होती हैं या फिर प्रतिभाएं होती हैं। किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई बहुत ही असाधारण सी रुचियाँ हैं या फिर उसके अंदर कोई प्रतिभाएं हैं, तो इसका भी संबंध कहीं ना कहीं उसकी पास्ट लाइफ से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा, पर हाँ, होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वेपन्स वाला। वो एक बच्चा वेपन्स के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन रखता था, जबकि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड कहीं पे भी वेपन्स के साथ तो कहीं था ही नहीं। बहुत ही नॉर्मल फैमिली थी, अकाउंटेंट्स की फैमिली थी, उनका क्या लेना देना वेपन्स के साथ। पर उनके घर में क्योंकि बच्चा था, अब कहने को तो ये भी कहा जाता है कि उस बच्चे का बहुत ज़्यादा जो ध्यान था वो वॉर मूवीज की तरफ था, इस वजह से शायद उसको ये इन्फॉर्मेशन थी। पर नहीं, बहुत सारी चीज़ें वेपन्स के बारे में मूवीज में दिखाई जरूर जाती हैं, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो नहीं बताई जाती। उस समय में क्या टैक्टिक्स यूज हुए थे, बहुत कम विश्लेषण आता है मूवीज के थ्रू, आता है पर बहुत कम आता है। पर जिस हिसाब से वो बच्चा बताता था, साफ पता चलता था कि ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास एक सज्जन आए थे जिनके चेस्ट में पेन होता था। इसके बारे में भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अपने पॉडकास्ट में भी और अपनी वीडियो में भी। उनको जो चेस्ट में पेन होता था वो किसी भी मेडिकल टेस्ट में कोई भी उसका कारण नहीं निकलता था। जब उनका पास्ट लाइफ किया गया तो मालूम पड़ा कि 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुई थी, उस वॉर के दौरान रेजांगला एक जगह है जो कि लेह लद्दाख में है, वहाँ पर एक वॉर हुई थी। वहाँ के एक मेजर थे, मेजर शैतान सिंह भाटी, और उनकी डेथ वहीं पर गोली लगने की वजह से। तो यानी कि यहाँ से मालूम पड़ता है कि जो असामान्य रुचियाँ और प्रतिभाएं होती हैं, उसके अलावा कुछ ऐसी पुरानी यादें या फिर ऐसे कोई पुराने दर्द भी हो सकते हैं जिनके कारण आप मालूम पड़ता है कि आपका जन्म कभी हो चुका है। तो ऐसी बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे सामने जब आती हैं तो मालूम पड़ता है कि ये भी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ एक एक्सपीरियंस है। बहुत से नई चीज़ें आती हैं, बहुत सी नई चीज़ें होती हैं। मैं पहले एक वीडियो बता चुका हूँ जिसमें कि मेरे पास किन्नर आए थे, उनकी तो पूरी टोली आई थी, और जब उनका पास लाइफ हुआ था तो वो भी समझ पाए थे कि वो किन्नर क्यों बने। ऐसे बहुत से और एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं। तो हमारे पास कुछ ना कुछ पुराने ऐसे रेफरेंस मिल जाते हैं, या फिर हमारे शरीर पर या फिर हमारी यादों में कुछ ऐसे रेफरेंस मिल जाते हैं जिनसे मालूम चल जाता है कि हमारा कभी पास्ट लाइफ हो चुका है। तो अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई यादें जुड़ी हुई हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई बर्थ मार्क है, आपके पास भी ऐसी कोई प्रतिभा है जो न जाने कहाँ से आई, आपके साथ भी कोई ऐसी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं तो आप समझ नहीं पाते कि ऐसी ये कहाँ से आई, एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हो सकती हैं जो अभी तक शायद एक्सप्लोर नहीं हुई या फिर मुझ तक पहुँची नहीं, इसलिए मैं अभी तक बता नहीं पाया। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही असाधारण सी है, जो आपके लाइफस्टाइल से बिल्कुल ही अलग है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में विश्वास रखते हैं, बहुत से लोग हैं जो इसे एक मिथ समझते हैं। पर अगर आप हमारे ग्रंथों में विश्वास रखते हैं, अगर आप भगवान कृष्ण की कही बातों में विश्वास रखते हैं, अगर आप गीता में विश्वास रखते हैं, तो उसी से समझ लीजिए कि डेफिनेटली पास्ट लाइफ होती है। अगर विष्णु भगवान कभी भगवान राम का रूप ले सकते हैं तो कभी भगवान कृष्ण का रूप ले सकते हैं, तो फिर इंसान क्यों अलग अलग रूप नहीं ले सकते। तो जब भगवान कृष्ण ने ये बात बताई थी और हम भगवान कृष्ण पे पूरी आस्था रखते हैं, तो फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे पूरी आस्था क्यों नहीं रखते। अगर आप भी इसमें आस्था रखते हैं तो अपना एक्सपीरियंस करके देखिए, आप जान पाएंगे कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप लेकर आए हैं, क्या क्या आप पाप पुण्य निपटा कर आए हैं, क्या पाप भोगने आए हैं और क्या पुण्य लेकर आए हैं। ये सब आप जान पाएंगे, अपने बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपके बहुत काम आएगा और कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगा ताकि आप अपने आप के बारे में जानें, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को पहचान सकें, अपनी पास्ट को देख सकें, क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट को नहीं देखेंगे तो अपने वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे और अपने वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे तो अपने फ्यूचर की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day. Take care. Bye.